सो हेलो, वेलकम टू दी 12th चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन से रिलेटेड है जो इसके पहले अपलोड किया गया था, एंड इसलिए जो चीज़ रिलेटेड है और जो रटने वाली चीज़ें हैं वो मैंने पहले से लिख के लाया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे हमने ग्रेविटेशन में देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स है Q1 M1 M2, तो यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस है जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ये रहेगा जहाँ पे k जो है इट इज इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है। और इसकी जो ये चीज याद रखो कि इसकी जो वैल्यू रहती है 9 × 10⁹ रहती है बेसिकली। ओके, और ये तब वैल्यू होती है जब बेसिकली चार्जेस जो है वो एयर में रख दिए जाए, जब एयर में रखे या फिर वैक्यूम में रख दिए जाए। लेकिन अगर किसी और मीडियम में रख दिया जाए जिसकी परमेबिलिटी एप्सिलॉन हो, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है k Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाय इसको पूरा या इधर ही लिख देता है ऐसे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो बेसिकली फोर्स इन मीडियम कुछ इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन है इसकी परमेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड कुछ भी चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहते हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, लूप फॉर्म नहीं करते, और वो जितने पास होते हैं उनकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा रहती है, मैग्नीट्यूड। तो वो आप चीजें याद रखना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बात करते हैं तो इट इज F/Q जो KQ/r² के बराबर रहता है। अभी वो इनफाइनाइट वायर की बात करें तो 2k λ/r। लैम्डा बेसिकली क्या रहता है इधर बताता हूँ। लैम्डा जो रहता है इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा जो रहता है इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो जो रहता है इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये चीज याद रखना और ये जो यूज होंगे फॉर्मूलाज में। फिर इनफाइनाइट पीरियड का रहता है ये सिग्मा डिवाइड चार्ज पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इनफाइनाइट प्लेट के बारे में और एक चीज याद रखना कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं रहता है, यानी तुम कितना भी दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट ही मिलेगी वैल्यू। फिर इनफाइनाइट सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है λ/2πr∈0। फिर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, तो ये बेसिकली सेम जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की बात की थी, सेम टू सेम वैसे ही है। सेम टू सेम सेम फॉर्मूले, बिल्कुल सेम फॉर्मूले आ रहे हैं, तो अब ये लर्न कर लीजिए। फिर रिंग की बात करते हैं। रिंग जिसका रेडियस r है उसका सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो जीरो रहेगी, लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, लेकिन अगर इससे कुछ हम लोग p डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर जाए p पॉइंट पे, तो p पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो रहेगी वो रहेगा kqx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2। और मैक्स वैल्यू कब आएगी? x इज इक्वल टू r/√2। एंड इससे मैं आपको और एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आया एंड आपको ऐसा पूछा गया कि ये जो चीज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ आ रही है, फॉर एन एग्जांपल h/√x। ओके, ऐसा आपको कुछ आ रहा है और मुझे √x की वैल्यू कितनी है। तो हर एक क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में और आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना चाहिए, तो उसमें तुक्का मार देना कि x की वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पे मैक्स वैल्यू फिजिक्स में √2 ही आती है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखना। फिर पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो यहाँ पे फोर्स इनटू r किया तो k Q1 Q2/r हो जाता है, और पोटेंशियल इसको q से डिवाइड करे तो आ जाता है। फिर रिंग का जो पोटेंशियल रहता है वो रहता है kq√r² प्लस x²। हॉलो, और यहाँ पे मैंने ग्राफ जैसे कि आपको इसमें बताया ग्रेविटेशन में ग्राफ फिर इसके ऐसे रहते हैं। ये हॉलो स्फीयर के लिए है और ये r है, और सॉलिड स्फीयर के लिए ये कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट यहाँ पे। तो यहाँ पे हॉलो स्फीयर के केस में x r से लेस हो या r के इक्वल हो, दोनों में सेम वैल्यू आती है, और r से ग्रेट हो तो kq/x आ जाती है वैल्यू। यहाँ पे हम लोग बात करें तो kq 3r² माइनस x² डिवाइडेड बाय r³, ये फॉर्मूला रहता है, और यहाँ पे वैल्यू सेम ही रहती है। फिर उसके बाद इसके हम लोग ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है ये केस में वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे ये r है और यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये अगर r है
तो पहले इस तरीके से रहेगा एंड फिर ऐसे नीचे जाते रहेगा। फिर अभी हम लोग बात करें, हम लोगों का v की वैल्यू रहती है और e की वैल्यू रहती है। अगर आप डिफरेंस देखें तो बेसिकली v इज इक्वल टू e बाय r, तो हम लोग को v को क्या लिखते हैं डाउ e बाय डाउ r। तो ये भी बेसिकली डिफरेंशिएशन ही रहता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का डिफरेंशिएशन रहता है, जिसकी मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिफरेंशिएशन की। जैसे कि डिफरेंशिएशन हम लोग को x y और z के टर्म थी है, तो पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन अलोंग x करना है। ओके, डिफरेंशिएशन अलोंग x करना है, तो हम लोग x को डिफरेंशिएट कर देंगे y को कांस्टेंट रखते हुए। फिर डिफरेंशिएशन अलोंग y करेंगे तो y को डिफरेंशिएट करेंगे बाकी दोनों कांस्टेंट रखते हैं, और z के केस में वैसे ही करेंगे। और फिर जो नेट आएगा v नेट, उसकी वैल्यू रहेगी वी एक्स स्क्वायर, मतलब x के अलोंग जो आया वी वाई स्क्वायर जो y के अलोंग, वी जेड स्क्वायर जो z के अलोंग है। ओके, फिर अभी हम लोग इसके बाद फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स जो रहता है ये ई डॉट ए रहता है, इसको हम लोग क्यू नॉट क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आ रही है, मतलब जैसे कि ये कुछ प्लेन है, मैंने गॉसियन प्लेन ले लिया बेसिकली, ये Q1 Q2 इसके अंदर है एंड Q3 बाहर है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है वो तीनों के कारण ही आएगी, लेकिन जो ये यहाँ पे लोग Q इनसाइड पकड़ेंगे ना, वो बस ये इन दोनों के कारण ही आएगी। अगर ये दोनों प्लस है तो एड ऑन होंगे, और अगर ये प्लस है माइनस है तो Q1 माइनस Q2 होगा, और दोनों ही माइनस है तो दोनों ही माइनस है तो हम लोग बस डायरेक्शन का डिफरेंस लेगा, फिर भी प्लस ही पकड़ेंगे, लेकिन इसके का नहीं आएगा। तो ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें हम लोग और बचा हुआ देख लेंगे। थैंक यू। कितने मिनट लगेगा?